हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों एग्जाम आपके फरवरी महीने और उसके बाद मार्च महीने में प्रस्तावित हैं। 11 फरवरी को आरओ एआरओ का एग्जाम है और 17 मार्च को यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम है। आरओ एआरओ एग्जाम के लिए हमारे पास अंतिम 30 दिन बचे हुए हैं, तो उसकी एक रणनीति लेकर आए हैं। और इन 30 दिनों में हम आरओ के साथ-साथ पीसीएस की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अंतिम 30 दिनों की रणनीति रहेगी। ये बेस्ट स्ट्रेटजी वाला वीडियो रहेगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग कम समय में बेहतरीन तैयारी की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से, किस पर फोकस करना है, उन सभी बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ कुछ बुक लिस्ट पर भी बात करेंगे कि अंतिम 30 दिनों के लिए हमें कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की रणनीति और साथ ही साथ उससे संबंधित वीडियो आप सभी को उपलब्ध होते रहें। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया कि अंतिम 30 दिनों में क्या-क्या पढ़ें, इस पर बात करेंगे। अगला आरओ व पीसीएस की एक साथ तैयारी कैसे करें। तीसरा पॉइंट होगा कि 70 प्रश्न अगर आपके अभी एसटी में आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे साथियों का यही प्रश्न है कि सर हमारे 70, 72, 75 प्रश्न बन पाते हैं नेगेटिव काट के, तो उनको 95 प्लस में कैसे लाया जाए। अगला है कि किन विषयों को सबसे ज्यादा पढ़ा जाए, जिससे कि कम समय में ज्यादा प्रश्न हम सही करने की गुंजाइश हो जाए। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया, देखिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हम इस तरीके से हमने यहाँ पर कवर किया है कि पिछले जितने भी आरओ के पेपर हुए हैं, पीसीएस के पेपर हुए हैं, उनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। विशेषकर ज्यादा हम बात करेंगे आरओ एग्जाम को लेकर और साथ में पीसीएस को लेकर। बताते चलेंगे कि आरओ के लिए क्या होगा और पीसीएस के लिए क्या होगा, क्योंकि सभी जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादातर आरओ और यूपी पीसीएस के ही कैंडिडेट हैं। यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर हमने रखा है करंट अफेयर को। अगर आप रेगुलर यूपी पीसीएस के कैंडिडेट हैं तो आप सभी को पता होगा कि 1/3 लगभग नंबर क्वालिफाई करने के लिए आपको करंट अफेयर से पूछा जाता है। अगर आप 90 प्लस कट ऑफ, ज्यादा लगभग 90 के आसपास ही रहता है, चाहे वो पीसीएस की बात करें चाहे आरओ की बात करें, तो 90 के आसपास अगर आप प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से लगभग 1/3 अर्थात आप पाएंगे कि 28 से 30 प्रश्न आपके करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। बट मैंने यहाँ पर आरओ के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पर लगभग हमें 22 प्रश्न देखने को मिलते हैं करंट अफेयर के। ठीक है। अब ये जो 22 प्रश्न करंट अफेयर के आपके आरओ एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें ये किस तरीके से तैयार करने हैं। तो देखिए, मार्केट में अभी एक बुक आ चुकी है जिसका नाम है घटना सार। ठीक है, आप यहाँ पर गौर फरमाएंगे, घटना सार। ठीक है। अब ये घटना सार बुक आपके मार्केट में है, बट ये बुक आपकी 6 महीने वाली है। तो आयोग ने जो घटना सार पब्लिकेशन है, इसने क्या किया है, इस बुक को 2 बार निकाला है 6-6 महीने में। एक इसने निकाला है जनवरी से जुलाई के लिए, फिर निकाला है जुलाई से लेकर दिसंबर तक के लिए। तो आप दोनों मित्र क्या करें, सभी मित्र इन दोनों ही बुकों को मार्केट से परचेज कर लें। अभी देखिए, ये जो लेटेस्ट वाली है जुलाई से लेकर दिसंबर वाली, ये तो मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ये जो जनवरी से जुलाई वाली है, ये मार्केट में कम मिलेगी क्योंकि ओल्ड हो चुकी है। बट आप जाएंगे तो शॉप से देख लेना, अगर आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करें, घटना सार 6 मंथ वाली मार्केट में आ चुकी है, उस बुक की एक-एक लाइन आप अच्छे तरीके से कवर करें। एक-एक लाइन अच्छे तरीके से कवर करें। और बाकी जो 6 महीने की ये बची हुई है, इसके लिए हम कल से करंट अफेयर की सेशन स्टार्ट करें यूट्यूब पर। तो आप सभी लोग आरओ के लिए स्पेशल तरीके से करंट अफेयर की क्लास हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें घटना सार, घटना चक्र, क्रॉनिकल, इन तीनों ही बुकों से कंटेंट को इकट्ठा करके हमने करंट अफेयर के लगभग 1500 प्रश्नों को कवर किया है, जो संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर को कवर करेगा। तो आप सभी लोग उस सेशन को अवश्य देखें, जिससे कि आपके जो 22 प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर के, इन 22 प्रश्नों की तैयारी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट कवर हुआ। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आता है यूपी जीके का। पीसीएस में यूपी जीके के 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर आरओ की बात करें तो यूपी पीसीएस का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या हमारी बढ़कर 15 के इर्द गिर्द हो जाती है। तो इन 15 प्रश्नों को हम कहां से तैयार करें, उसके लिए हम बात करेंगे। इन 15 प्रश्नों को देखें, ये जो रणनीति है ये आपको स्टार्टिंग से सबसे ज्यादा अगर आपको अभी पढ़ना है तो आप करंट अफेयर पर पढ़ें रेगुलर। उसके बाद दूसरे स्थान पर आप रखें यूपी जीके को, और तीसरे स्थान पर आपको रखना होगा रीजनिंग को, क्योंकि हमने वो सब विषय उठाए हमने जो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर आ सकते हैं, ये वो विषय है। तो यूपी जीके के लिए आप मार्केट में जाएंगे तो एक बुक आपको लेनी है, केवल एक बुक। उस बुक का नाम है घटना चक्र। देखिए ध्यान देंगे, घटना चक्र
तथ्यसार, ठीक है, बुक का नाम है घटना चक्र तथ्य सार नाम की बुक आती है, ठीक है, तथ्य सार नाम की बुक आती है। ये बुक बहुत पतली होती है, ये यूपी स्पेशल को कवर करेगी, यूपी स्पेशल के साथ साथ यूपी स्पेशल की करंट अफेयर को भी कवर करेगी, तो आप इस बुक को अवश्य लें, ठीक है। तो आपके देखिए 22 प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, 15 प्रश्न आपके इन दोनों बुकों से कवर हो जाएंगे, और आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। यूपी के लिए घटना चक्र तथ्य सार क्या पढ़ लीजिए, काफी रहेगी, और करंट अफेयर के लिए घटना सार पढ़ते रहेंगे आप रेगुलर। उसके साथ कोई एक यूट्यूब चैनल जो लगातार अच्छा कंटेंट देता हो यूपी पीसीएस के लिए, चाहे वो हमारा हो सकता है, चाहे वो स्टडी बोर्ड सिविल सर्विस हो सकता है, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो स्पेशल करंट अफेयर वगैरह की क्लासेस चला रहे हैं, तो आप उनके लेक्चर को देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा रीजनिंग का पार्ट। आप सभी को पता है ये एक पार्ट ऐसा है जिसमें कम मेहनत में आप 15 में 15 प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इजीली तरीके से करते भी हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको केवल केवल यूपी पीसीएस के और आरओ के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें जितने भी प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए उन सभी के प्रश्नों को आप लगा लीजिए। अर्थात यूपी पीएससी के पीवाई को अगर आपने सॉल्व कर लिए रीजनिंग के, तो 15 में आप 15 यहाँ से देख सकते हैं, आपको एक यहाँ से पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है, ठीक है। इसकी क्लास हमने 2-3 कंप्लीट कर दी है रीजनिंग की, और कल से आपको इसकी भी क्लासें देखने को मिलेंगी, ठीक है। पीवाई को हम सॉल्व करा रहे हैं, तो जो लेक्चर पड़े हुए हैं यूपीपीएससी आरओ रीजनिंग नाम से, आप जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, पीवाई को हमने काफी प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है, वहां पर आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा सेशन, और आगे भी इसी प्रकार के सेशन आपको वहां पर मिलते रहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर हमने यहाँ पर रखा है बायोलॉजी को, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जहां अगर आप 3 से 4 दिन भी अगर बायोलॉजी को समय देते हैं, तो 3-4 दिन में आप इजीली तरीके से 10 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं, और प्रश्न यहाँ से बायोलॉजी में बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, वही आपको बार बार पढ़ने हैं। अब बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके गिने चुने, देखिए इसमें आपको एक कोशिका वाला टॉपिक पढ़ना है, दूसरा आपको विटामिन वाला पढ़ना है, एक रक्त वाला पढ़ना है। ये जो टॉपिक है, एक आपका बीमारियों वाला होता है, मानव एवं उनसे संबंधित रोग वाला। ये 4-5 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, ये जो 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिकों के इर्द-गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आपको तैयार कहाँ से करना है, इसके लिए हम आगे भी बुक लिस्ट बताएँगे, साथ में उनका पिक्चर भी दिखाएँगे। आपको ये वाली बुक अगर आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, तो आपके बायोलॉजी के 10 प्रश्न कवर हो जाएँगे। अभी थोड़ा आगे हम और बढ़ते हैं, उसके बाद सभी पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर हमने रखा है पॉलिटी को, ठीक है। पॉलिटी क्यों रखा है? एक तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, प्रश्न पूछे जाते हैं 10, और ये एक ऐसा विषय होता है जिसमें आप 3 से 4 दिन की तैयारी अगर अभी आप करते हैं और पॉलिटी को अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आपका बेसिक पहले से कंप्लीट है अंतिम 30 दिन में, तो पॉलिटी आपका 10 में 10 हो जाएगा। बहुत सिंपल विषय होता है, ठीक है। पीसीएस में 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं, बट आरओ में पिछले कई सालों के पेपर का एनालिसिस किया है, तो आपने देखा है 10 से 12 प्रश्न लगभग पॉलिटी के पूछे जाते हैं। इसके लिए अभी आपको क्या देखना है, हम आगे बताएंगे कौन सी बुक आपको यहाँ पर देखनी है इन दोनों विषयों के लिए, ठीक है, बायोलॉजी और पॉलिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमने 6 नंबर पर रखा है, प्रश्नों की संख्या यहाँ से 8 रहती है। ये भी एक शॉर्ट टाइम में अच्छे अंक दिलाने वाला विषय है पर्यावरण, ठीक है। तो एनवायरमेंट को आप किस तरीके से तैयार करेंगे, इसके लिए आप एक ही बुक बार-बार पढ़ें। बुक का नाम है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी आप पढ़ें बार-बार, जितनी बार पढ़ पाएँ, परीक्षा वाणी, ठीक है। इसके साथ हम एक बुक और आपको आगे दिखाते हैं अभी, ठीक है, उसका चित्र लगा हुआ है पीपीटी में, उसे हम दिखा देंगे कि कौन सी बुक आपको इसके साथ पढ़नी है। उस बुक से बताऊंगा, उस बुक से आपको कौन-कौन से विषय तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पर आपको देना है समय जनगणना के। ये देखिए जनगणना का विषय 2 दिन में तैयार हो जाता है, बहुत शॉर्ट समय में, और 2 दिन में आप चाहें तो 5 से 6 प्रश्न कवर कर सकते हैं जनगणना के, ठीक है। ये बहुत अच्छा विषय है, कम समय में तैयार होने वाले विषय हैं। ये देखिए जो सीरीज आपको दी गई, यहाँ पे क्रम पे आप देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इन विषयों पर ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं, क्योंकि कम समय में अंतिम 30 दिन बचे हुए हैं, तो आपको ये होगा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है अंतिम 30 दिन में। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो समय दें, वो सबसे ज्यादा देखिए करंट अफेयर को समय दीजिए, रेगुलर करंट अफेयर को 1 से 2 घंटे रेगुलर दीजिए आप। यूपी जीके को भी लगभग डेली आप, चाहे आप रेगुलर में इनको डिवाइड कर लें, चाहे आप इनको दिनों में बांट सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं, अब इन 30 दिनों का यूज किस तरीके से करना है, तो आप इनमें से 30 दिन में आप मान के चलें 6 या 7 विषय को उठा लें। जैसे कि मैंने क्रम से लगाया है, पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय, चौथा विषय, 5वां विषय, और इसी में आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो छठा विषय और ये 7वां विषय। इन 7 विषयों को लगा लें और आप इनको डिवाइड कर लें अलग-अलग। जैसे करंट अफेयर तो आपको रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है डेली, ठीक है। उसके बाद यूपी जीके बचा। यूपी जीके अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, और अगर आप चाहते हैं इसको और अच्छा करना है, तो यूपी जीके के लिए घटना चक्र तथ्य सार नाम की जो बुक आती है, वो इजीली तरीके से आप 3 दिन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 दिन काफ़ी है उसके लिए, बहुत पतली बुक होती है, ठीक है।
रीजनिंग की बात की जाए तो पीवाई को लगाने के लिए आपके पास 3 दिन काफ़ी होंगे, ठीक है? 3 दिन इसके लिए। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना लें कि कितने प्रश्नों कौन सी किताब को कितना समय देना है। बायोलॉजी की बात की जाए तो आप अभी 5 दिन दे सकते हैं, 10 अंक आराम से हो जाएँगे। पॉलिटी की बात की जाए 5 दिन दे लीजिए, बहुत रहेगा 5 दिन। एनवायरनमेंट आपके लिए 3 दिन रहेगा, ठीक है? इस तरीके से आप इनको सेट कर लें। सेंसस की बात की जाए, सेंसस आप चाहें तो 2 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारत भूगोल की बात की जाए, पर हमने 8वें नंबर पर भारत भूगोल को रखा है, क्योंकि भूगोल भी एक शॉर्ट विषय है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। भारत का भूगोल, साथ में विश्व भूगोल। कुछ गिने-चुने टॉपिक होते हैं विश्व भूगोल में, जैसे पर्वत, नदियाँ, झीलें, झरने, दर्रे, बाँध, खनिज क्षेत्र, यही वो मरुस्थल, घास के मैदान, यही वो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ठीक है, साथ में भारत भूगोल के तो भारत भूगोल है ही है, तो इसको भी आपको कहाँ से पढ़ना है, ये आगे हम बता देंगे। और अगला जो आपका विषय है वो आपका आधुनिक इतिहास, क्योंकि आधुनिक इतिहास भी एक ऐसा विषय है, थोड़ा समय तो मांगता है, परंतु यहाँ से प्रश्न आपके वही रिपीट होते रहते हैं, तो 13 प्रश्न के आसपास यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनको समय देना है, हमने बता दिया। जनगणना को 2 दिन दे सकते हैं, भारत भूगोल को आप लगभग 7 दिन दे दीजिए, और आधुनिक भूगोल को भारत भूगोल और विश्व भूगोल को, ठीक है? विश्व भूगोल आप 2 दिन में दे सकते हैं और भारत का भूगोल 5 दिन में दे सकते हैं, इस तरीके से। आधुनिक इतिहास की बात की जाए, तो आधुनिक इतिहास अगर आपके पास समय बचता है, अब यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो आप पाएँगे, देखिए 7 दिन ये वाले और 2 दिन ये, 9 और 3 10 दिन, ठीक है? 10 दिन आपके ये होते हैं, 10 दिन, उसके बाद 5 और 5 10 दिन ये हुए, ठीक है? 20 दिन हुए आपके पास, 20 दिन और 3 दिन ये हुए, तो ये आपके तीनों 3 6 दिन, आपके पास टोटल जो समय निकला वो 26 दिन का बचा, ठीक है? अब 4 दिन आपको क्या देना है? 4 दिन में आपको क्या करना है, वो आगे आपको मैं एक बुक और बताऊँगा जिसको आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसमें बढ़ा सकते हैं, बचे हुए शेष दिन 3-4 दिन आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री को दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने पूरे समय को इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हमारी जो रणनीति थी, उसमें हमने भी क्या देखा कि करंट अफेयर की हमें जो तैयारी करनी है वो कहाँ से करनी है, हमने देखा घटनासार से करनी है। यूपी जीके की घटनासार घटना चक्र तत्वसार की बुक से करनी है। रीजनिंग पीवाईक्यू से करना है। बायोलॉजी की हम आगे बताएँगे किससे करनी है। पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है। एनवायरनमेंट हमने बता दिया, परीक्षा वाणी से आप पढ़िए। जनगणना, जनगणना के लिए भी एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, ठीक है? परीक्षा वाणी की बुक आती है, बहुत पतली बुक होती है, जिसमें यूपी का जीके, भारत का सॉरी यूपी का जनगणना, भारत का जनगणना और विश्व जनगणना, तीनों ही जनगणना आपको इसमें समाहित होगी, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है? भूगोल के लिए क्या पढ़ना है और इतिहास के लिए क्या पढ़ना है, अब आगे हम थोड़ा उस पे बात करेंगे। देखिए, इसके लिए जीएस की अगर स्पेशल बात की जाए तो इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि समय कम है, तो कम समय में वो बुक अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। बुक का नाम है घटना चक्र, यहाँ पर आप देखेंगे घटना चक्र पॉइंट। अब इसका भी मैं आपको आगे चित्र भी दिखाऊँगा कौन सी बुक होती है। दूसरी बुक हमारे पास लूसेंट जीके, जो जनरली सभी के पास होती है। अब आपके पास जो 30 दिन का समय बचा हुआ है, इन 30 दिनों में केवल आप इन दोनों ही बुकों को पढ़ें जीके के लिए, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था अभी कि आपको ये भारत का भूगोल और आधुनिक इतिहास कहाँ से तैयार करना है अब कम समय में। तो आधुनिक इतिहास और भारत का भूगोल जब आप पढ़ें, तो आप इस बुक का अध्ययन करें, घटना चक्र तत्वसार का और लूसेंट जीके का। लूसेंट जीके को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कम होगा। कम से कम अभी आप चाहें तो एग्ज़ाम तक आप इसको 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है? और साथ में पॉइंटर को पढ़ें। अन्य किसी सोर्स को अब आप ना पढ़ें। और आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो काफ़ी समय से घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ रहे होंगे, ठीक है? या उन्होंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करें, ठीक है? ये दोनों बुकें उन लोगों के लिए जिनके पास कम समय है, उनका रिवीजन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इन बुकों के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? अब इसी बुक से आपको देखिए क्या पढ़ना है, पर्यावरण भी आप इसी बुक से तैयार कर सकते हैं, घटना चक्र वाली से, ठीक है? और इसी बुक से आप पॉलिटी और बायोलॉजी को तैयार कर सकते हैं। साथ में आपको क्या लगाना होगा, लूसेंट की बुक को आपको साथ में रखना होगा, ठीक है? तो यहाँ से जीएस का पार्ट कवर हो जाता है। अब इन दोनों बुकों का मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बात करेंगे जब घटना चक्र की बुक की, तो ये जीएस की पॉइंटर आप इससे देखिए क्या-क्या कवर कर सकते हैं। एक तो पर्यावरण वाला भाग इससे कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बायोलॉजी वाला भाग यहाँ से कवर कर सकते हैं, भूगोल वाला भाग यहाँ से कवर करें, और भारतीय राज्य व्यवस्था वाला भाग यहाँ से कवर करें, और आधुनिक इतिहास वाला, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना आपको, आधुनिक इतिहास पढ़ना है। तो ये 5 विषय आप यहाँ से कवर कर सकते हैं इस बुक से, ठीक है? हालाँकि सभी विषय आप चाहें तो इसमें आर्थिकी भी दिया गया है, तो चाहें तो आप इससे पढ़ सकते हैं। इसमें विविध भी दिया गया है, लास्ट में वो भी पढ़ सकते हैं। बट आपको अभी जो तैयार करना है वो केवल इन 5 विषयों पर समय देना है, और समय को आप मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से बाँटना है। उसके बाद जो हमारी अगली बुक आती है उसका नाम है लूसेंट सामान्य ज्ञान। ये वाली बुक जनरली सभी के पास होती है। इस बुक को अभी आप क्या करें, फैक्टर में बाँटें। जैसे मान लीजिए इसमें पॉलिटी के कुछ प्रश्न होंगे, हिस्ट्री के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, तो इस बुक के 4 से 5 भागों में इसको बाँट सकते हैं आप, ठीक है? और 4-5 भाग में आप देखिए कि एक दिन में आप कितने पेज कवर कर पाते हैं।
पॉलिटी आप जनरली 1 या 2 दिन में आप लूसेंट की पूरी पॉलिटी को पढ़ डालोगे, 2 दिन काफ़ी होता है पॉलिटी पढ़ने के लिए इस बुक की। इसी प्रकार भूगोल को 2 दिन दीजिए, आधुनिक इतिहास को 2 दिन दीजिए। अब आप मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास को इतना समय नहीं दे सकते क्योंकि समय कम है। उसके बाद इसी में देखिए बायोलॉजी के फैक्टर जो दिए गए, जनरली 1 दिन में पूरा बायोलॉजी पढ़ जाएगा इस बुक का, ठीक है? उसके बाद जो विविध दिया गया है स्टैटिक वाला भाग, उसे आप देख लीजिए। तो ये बुक आप कम से कम 2 से 3 बार अभी तक एग्ज़ाम तक आप इसे पढ़ेंगे और ये दोनों ही जो बुक है आपके यूपीपीसीएस और आरओ दोनों ही एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद आपकी करेंगे। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, तो आगे आपके सामने दिया गया है हिंदी का भाग। अब हिंदी में 55 प्लस कैसे लाया जाए? अभी भी कुछ साथी सोचते हैं कि आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, अब आपको क्या करना है? देखिए, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह हिंदी के बना रखे होंगे और जो लोग चाहते हैं कभी भी हमारी पूरी तरीके से तैयारी नहीं है, वो लोग क्या करें? इस बुक का अध्ययन करें, सामान्य हिंदी। देखिए, बुक आप देख पा रहे होंगे, पूरा अवलोकन किया जिसमें आरओ और समीक्षा अधिकारी के सारे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो 6 टॉपिक दिए, जैसे मान लेते हैं पहला टॉपिक आपका विलोम दिया है, ठीक है? पहला टॉपिक आपका विलोम दिया है। अब विलोम के मान लेते हैं इसमें से लगभग 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न की अगर हम व्याख्या देखते हैं, तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें लगभग विलोम आपके बैठेंगे 1200, ठीक है? इंटू 4 कर देंगे, तो टोटल 1200 प्रश्न होंगे। 1200 प्रश्नों में से कम आपको 800 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत सिंपल होंगे और 400 प्रश्न आपके वो होंगे जो आपको थोड़ा टफ लगेंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप एक विलोम पढ़ेंगे, उसके नीचे जो ब्रैकेट में व्याख्या होती है, आप उसको अध्ययन करेंगे। उसमें अगर आपको कोई भी नया विलोम देखने को मिलता है, तो उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, ठीक है? कैसा नोट्स? शॉर्ट नोट्स बनाएँगे और इसी शॉर्ट नोट्स का आप अध्ययन बार-बार करेंगे। इसी प्रकार आप पर्यायवाची का, विशेषण का, विलोम का, इन सभी जो 6 टॉपिक दिए गए हैं, 6 टॉपिकों का आपको यही क्रम अभी से करना है और देखिए, इसकी जो पूरी बुक दी गई है, आप चाहते हैं इस पूरी बुक को, तो आप 1 दिन में 1 विषय कंप्लीट कर सकते हैं, तो पूरी बुक आप 6 दिन में कवर कर लेंगे और आपके पास दिन दिन कितने दिए गए हैं? 30 दिन। तो जब 6 का आप इसमें भाग लगाएँगे, तो 5 बार आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं और 5 बार पढ़ने से आपके जो अंक हैं, वो 55 के आस-पास आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ईमानदारी से अभी भी जितना बताया जाता है उसको 5 दिन रेगुलर करते हैं, केवल आप इसी बुक का अध्ययन कर लीजिए अब 4 बुकों को मत पढ़िए, केवल 1 बुक, वो कौन-सी? केवल पीवाईक्यू वाली, केवल पीवाईक्यू वाली, ठीक है? समीक्षा दिवाकारी की। यहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी विषय को लेकर तो कमेंट अवश्य कीजिए। रही बात आपके करंट अफेयर की, तो देखिए करंट अफेयर की तैयारी के लिए मैंने घटनासार की बुक आपको बता दी है। साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बता दी है कि मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर के पिछले 1 वर्ष की क्लासें लेकर आने वाला हूँ। ठीक है? देखिए उसका थोड़ा आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्लास में क्या विशेषता होगी। उस क्लास की विशेषता क्या है? तो आइए थोड़ा देखिए उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी-सी जानकारी दे देते हैं कि उस क्लास की विशेषता क्या होगी। देखिए आप यहाँ पर देख पाएँगे, चलिए मैं थोड़ा नई पीपीटी पर निकालता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? थोड़ा आप उसका नज़ारा देख लीजिए जिससे कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि क्या वास्तव में कुछ कंटेंट ऐसा मिलने वाला है करंट अफेयर में इस बार जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। देखिए करंट अफेयर की हमने एक पीपीटी तैयार की है। इस पीपीटी की विशेषता क्या होगी? हमने इसका नाम रखा है प्रहार, ठीक है? किसका? करंट अफेयर की सीरीज़ का और लेक्चर नंबर 1 आपको कल देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो की विशेषता ये होगी कि हम जनवरी महीने से लेकर 2023 से लेकर और जनवरी 2024 तक के कवरेज करेंगे, यानी पूरा 1 साल का करंट अफेयर कंटेंट पूरा कवर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आप इसमें देखेंगे, ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है, ये आरओ, एआरओ के साथ-साथ पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। सभी घटनाओं पर बिंदुवार संकलन होगा। 1 वर्ष के उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर को भी इसमें समाहित किया गया है। तो हमने भारत की, यूपी की और अंतर्राष्ट्रीय की तीनों ही घटनाओं को इसमें कवर किया है। तो आप सभी मित्र क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो हमारी अब आए आगे वो सभी आपको समय पर मिलती रहे और आप सभी मित्र अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।